गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए सब्जेक्ट मैथ कक्षा 10 सॉल्यूशन में आपको मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 8.1 में आप सबको बताया गया था उसका हल। अब इसमें 8.2 में कुछ सवालों के हल बताए जाएंगे और जो सवालों का हल नहीं बताया जाएगा वह आप उसके पहले वाले सवाल के आधार पे लगा सकते हैं, क्योंकि वह सवाल बहुत ही ईजी होंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह कास स्क्वायर 30 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश धन 4 सेक स्क्वायर 60 अंश फिर धन 1/2 कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस 2 टेन स्क्वायर 60 अंश। अब इस सवाल का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है, किसका मान कितना होगा। तो चलिए, हमने आपको त्रिकोणमितीय सारणी में सबके मान बताना या मान निकालने की विधि या मान याद करना बता दिया था। अब यहाँ से हल आप लिखिए। हल में अब देखिए cos स्क्वायर 30 अंश है, तो cos स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है, पहले आप यह देख लीजिए। तो cos स्क्वायर 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। अब इनकी घात 2 कर दीजिए। घात 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ घात 2 है। फिर इंटू अर्थात बड़ा के चिन्ह लगाइए। cos स्क्वायर 45 अंश, तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2 की घातें 2 कर दीजिए। फिर यहाँ धन है, धन लिखिए 4 गुणे सेक स्क्वायर 60 अंश। सेक 60 अंश का मान नहीं पता है, तो आप यह देख लीजिए कि cos 60 अंश का मान कितना होता है। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, उसको पलट दीजिए, इनका मान हो जाएगा 2, अर्थात सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2। अब घात 2 यहाँ लगा दीजिए। धन 1/2 गुणे cos स्क्वायर 90 अंश। cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 की घातें 2 कर दीजिए। फिर माइनस 2 गुणे टेन स्क्वायर 60 अंश। तो टेन 60 अंश का मान कितना होता है, यह जानने के लिए आप cos sin 60 अंश और cos 60 अंश के भाग कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा घात 2। अब आगे देखिए 3 की घातें 2 कड़ी 3 है। जब कड़ी का कड़ी से गुणा करते हैं या कड़ी का वर्ग करते हैं तो कड़ी खत्म हो जाती है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनको 3 लिखेंगे। अब यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर गुणे 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, कड़ी 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि कड़ी खत्म हो जाएगी। फिर 4 गुणे 2 की घातें 2 4 धन 1/2 0 की घातें 0 करेंगे तो 0 ही मिलेगा, माइनस 2 गुणे यहाँ कड़ी 3 है, स्क्वायर करेंगे तो कड़ी खत्म होकर 3 ही बचेगा। आगे कर दीजिए, इनका गुणा करके 3 1 3 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर धन 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 मिल जाएगा। फिर धन इनका बड़ा 0 कर देंगे 0 हो जाएगा। फिर माइनस 2 3 6। अब आगे आ जाइए, 3/8 धन 16 माइनस 6 कर दीजिए। फिर बराबर करके क्योंकि 0 हो गया। अब 16 में से 6 अगले स्टेप में घटा दीजिए। 3/8 धन 10। अब 10 के बटे 1 करके आगे लगाइए कि 8 और 1 का लासा लेंगे तो 8 ही मिलेगा। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 8 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80। अब 80 में 3 जोड़ दीजिए, 80 3 83/8। अगर यह कटने लायक है तो काट दीजिए, नहीं कटने लायक है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल आप लगाएंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 4 ब्रैकेट में साइन की घातें 4 30 अंश प्लस कॉस की घातें 4 60 अंश ब्रैकेट बंद है। फिर -3 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 90 अंश। इनका मान आपको ज्ञात करना है। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए देखिए 4 यहाँ साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 की घातें कितनी कर दीजिए 4 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 4 है। फिर धन cos 60 अंश है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, इनकी घात 4 कर दीजिए। फिर -3 यहाँ देखिए cos स्क्वायर 45 अंश है, cos 45 अंश का मान 1/2 होता है, घात 2 कर दीजिए, घात 2 यहाँ थी इसलिए घात 2 हो गया। फिर साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 की घातें 2 कर दीजिए। फिर अगले नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए 4।
अब 1 की घाते 4 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन 2 की घाते 4 करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 मिलेगा। तो इनका मान हो जाएगा 1/16। फिर धन इसका भी मान 1/16, फिर -3। अब इनका देखिए 1/, अब यहाँ कड़ी 2 है, कड़ी 2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाती है, इसलिए 2 हो जाएगा। अब 1 की घाते 2 करेंगे 1 ही मिलेगा। अब आगे हल कर देते हैं, तो 4 गुणे, अब यहाँ आप देखेंगे कि हर समान है, इनको जोड़ दीजिए, 1 1 2/16, फिर -3, इनको 1 करके हल कर दीजिए, 2 1 का लासा 2 मिलेगा, 1 1 नम 1 हो जाएगा, फिर -2 1 नम 2। अब आगे जाइए, फिर 4, इनको काट दीजिए, 2 1 नम 2, 2 8 16, 4 गुणे 1/8, फिर -3 गुणे 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 मिलेगा बटे 2। अब इनको हल कीजिए, 4 1 नम 4, 4 दूनी 8, तो मिलेगा 1/2, माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3/2। अब इनको हल कर दीजिए, 3 4, 4/2, हर समान था इसलिए 2 कर दीजिए, इनको काटेंगे यहाँ मान हो जाएगा 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से आप इनको लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि साइन थीटा बराबर 8/17 तथा 0 अंश से बड़ा है थीटा का मान और थीटा का मान छोटा है 90 अंश से, अर्थात जो आपका थीटा आ रहा है यह 0 अंश और 90 अंश के बीच में ही रहना चाहिए। तो इसका तात्पर्य हमको यह पता चलता है यह एक क्या है कि न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण की जो कि 0 अंश से 90 अंश के बीच में होना चाहिए है। तो tan थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 8/17 दे रहे हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं साइन थीटा का एक त्रिभुज आप बना लीजिए, यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। अब इसमें देखिए हम लिख देते हैं ABC, अब यहाँ बना देते हैं कोण थीटा, ये हो गया 90 अंश। यहाँ कोण थीटा इसलिए हम किए हैं क्योंकि इसमें दे रहे हैं 0 अंश और 90 अंश के बीच में होना चाहिए, मतलब कि चाहे यह 30 अंश हो, चाहे 45, चाहे 60, कोई भी हो सकता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर 8/17 है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है समकोण त्रिभुज के लिए कि लंब बटे कर। क्या होता है? लंब बटे कर। अब लंब बटे कर अर्थात जो 8 मिला है वह लंब का मान हो जाएगा और जो 17 मिला है वह कर का मान हो जाएगा। अब यह कर का मान हो गया। अब हमको आधार का मान ज्ञात करना है। आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस क्या लगाएंगे? प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय में आधार हमको ज्ञात करना है AB की घाते 2, तो हम किसमें से घटाएंगे? कर में से घटाएंगे कि AC की घाते 2 किसको घटाएंगे? लंब को घटाएंगे, क्योंकि हमको आधार का मान ज्ञात करना है। इसलिए AC का मान देखिए 17 की घाते 2, कर का मान 8 की घाते 2। जब हम 17 गुणे 17 करेंगे तो 289 मिलेगा। फिर -8 गुणे 8 करेंगे तो हमको 64 मिल जाएगा। चलिए घटा दीजिए, 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा और 8 में से 6 घटे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको 225 मिल जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि AB बराबर कड़ी में, क्योंकि हम वर्ग था तो उस बगल ले जाइए, कड़ी में 225। अब 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। अतः AB का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इस AB के मान को यहाँ आप लिख दीजिए। अब आपको मान किसका ज्ञात करना था? मान ज्ञात करना था tan थीटा का। तो यहाँ आप लिखिए कि tan थीटा बराबर होता है कि लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान हो जाएगा 8 और आधार का मान हो जाएगा 15। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और 6
यह आप सब सॉल्व करेंगे, इसमें आसान आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि यदि 10a प्लस बी बराबर कड़ी 3 दे रहे हैं और 10a माइनस बी बराबर दे रहे हैं 1/3, जिसमें शर्त लगाई जा रही है कि 0 अंश से बड़ा a प्लस बी का मान होना चाहिए। a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, परंतु 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर या a प्लस बी लेस देन एन इक्वल इसको पढ़ा जाएगा। तो a प्लस बी लेस देन एन इक्वल 90 अंश के। इसका मतलब यह है कि 90 अंश से छोटा हो a प्लस बी का मान या 90 अंश के बराबर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगली शर्त इसमें क्या दे रहे हैं कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं कि a प्लस बी का मान कैसे कैसे कितना आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दे रहे हैं कि 10a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, यह आपका मान दिया जाता है। फिर आगे देख लीजिए कि 10a माइनस बी बराबर दे रहे हैं 1/कड़ी में 3, यह दे रहे हैं। अब इनको लगाने के लिए आप आगे आइए देखिए कि 10a प्लस बी बराबर, अब आप सारी आपको देखनी पड़ेगी, आपको मान याद है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कड़ी 3 10 वाले कॉलम में कड़ी 3 कितने अंश का मान होता है? जब आप सारी देखेंगे या आपको याद होगा कि कड़ी 3 जो होता है वह 10 60 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? 60 अंश का मान है। तो हम कड़ी 3 की जगह पे हम 10 60 अंश लिख देंगे। अब हम 10 को 10 से काट देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या कि a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। चलिए आगे वाले देख लेते हैं कि 10a माइनस बी बराबर दे रहे हैं 1/कड़ी 3। तो 1/कड़ी 3 10 वाली लाइन में आप लिखेंगे कितने अंश का मान होता है? यह 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का। फिर 10 को 10 से काट दीजिए। अब आपको मिल गया कि a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब इसको आप क्या कीजिए कि समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलिए 1 2 ले लीजिए, a धन b बराबर 60, फिर a माइनस बी बराबर 30। हल करने का मतलब यह होता है कि इनको जोड़ना। हल करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना। हाँ, अगर घटाना होता तो सीधा हम लिखते घटाने पर, या इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए आगे देखिए यहाँ नीचे प्लस है तो यह देखिए a और b मिलके 2a हो जाएगा। फिर b देखिए प्लस में, यहाँ माइनस में है तो यह कट जाएगा बराबर। फिर 60 30 कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा? 90 अंश। फिर इधर पक्षांतर कर लीजिए, a बराबर 90 अंश के बटे 2, अर्थात a का मान कितना मिल जाएगा? 45 अंश। a का मान कितना मिलेगा? 45 अंश। अब आगे देखिए a का मान समीकरण नंबर 1 में चाहे रखिए चाहे 2 में रखिए। यहाँ लिखिए कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक है कि a धन b बराबर 60, a का मान 45 से दीजिए धन b बराबर 60, छांतर कर दीजिए 45 को, b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना मिल गया? 15 अंश। अब आप यह देखेंगे कि b का मान 15 अंश आ गया, a का मान 45 अंश आ गया। यह दोनों आपका आंसर है। लेकिन क्या जो शर्त दी जा रही थी सवाल में उसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है? तो चलिए पहले a प्लस बी का योग देख लेते हैं। a प्लस बी का योग 60 अंश है जो कि 90 अंश से क्या है? बड़ा है। सॉरी 90 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। बराबर हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी शर्त थी कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। a का मान 45 अंश है जो b का मान 15 अंश है जो कि इससे बड़ा है। अर्थात आपका आंसर a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश ही होगा। क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही लगेगा, मतलब जो 4 हम बताए हैं ठीक उसी प्रकार से उसी नियम के अनुसार लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यह जो ऐसा है कि कक्षा 11 में जब आप जाएंगे तो यह सब सूत्र है, और यह पहले कक्षा 10 में भी था, लेकिन अब पिछले सालों से हटा दिया गया तो अलग की बात है। आप यह याद कर लीजिए कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसका प्रयोग आप कक्षा 11 में करेंगे, ना कि इस क्लास में। हालांकि आपको इंडिकेट इसलिए कर दिया जा रहा है क्योंकि यह आपको आगे मिलेगा। तो चलिए कह रहे हैं कि सहायता से tan 60 अंश का मान ज्ञात करना है, जबकि tan 30 अंश का मान दिया गया है। तो चलिए हल करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए आगे आइए, कंडीशन जो आप दे रहे हैं कि tan 30 अंश बराबर 1/3। अभी पिछले सवाल में आपने देखा था या जो भी था, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, यहाँ जो tan 30 अंश दे रहे हैं, ठीक है, tan 30 अंश का मान कितना है, कड़ी में 1/3 है। तो आगे इनको लगाने के लिए अर्थात थीटा का मान आपको कितना मिला है, थीटा बराबर यहाँ कितना लिख सकते हैं, 30 अंश लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 30 अंश। क्यों 30 अंश, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या दे रहे हैं, 30 अंश दे रहे हैं। चलिए आगे आइए, तो tan 2 गुणे 30 अंश, यहाँ 2 थीटा था, 30 अंश में लिख दिया, फिर बराबर 2 गुणे tan 30 अंश, तो थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 30 अंश कर दीजिए, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 30 अंश कर दीजिए। अब आगे हल कीजिए, 30 दूनी 60, tan 60 अंश बराबर 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/3 बटे 1 माइनस 1/3 की घातें 2। अब इसी स्टेप को आप आगे ही कर दीजिए, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2/3 हो जाएगा, पूरे के बटे 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, कड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म होकर के 3 बचेगा। अब इनके बटे 1 करके आप आगे हल कीजिए, फिर 2/3 बटे 1 और 3 का लासा 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एक नम 3 और 1 एक नम 1। अब इससे आगे थोड़ा कर दीजिए, फिर 2/3 में 3 बटे कड़ी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा बटे 3। अब इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, तो 2 तिहाई 6 बटे 2 कड़ी में 3। आगे देखिए, इनका ही काट दीजिए, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6। फिर आगे देखिए मिलेगा आपको 3/3। अब यहाँ पर में करने की आवश्यकता है, ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर दीजिए, तो जब कड़ी 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 कड़ी 3, कड़ी का कड़ी गुणा करेंगे कड़ी खत्म हो गए 3 बचेगा, 3 को 3 से काट दीजिए, बराबर कड़ी 3 बच गया। अब हम लिख सकते हैं कि अतः tan 60 अंश का मान कितना हो गया, कड़ी 3। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम मान लगा सकते हैं।